धर्म कोई मुद्दा नहीं होता है, जात कोई मुद्दा नहीं होता है। इन्होंने कहा जाति कोई मुद्दा नहीं है, मैंने कहा जातिगत जनगणना क्यों करवाई? तो जातिगत जनगणना करा करके उसमें ये देखा जाएगा कि कौन आदमी कितना गरीब है। जाति को मुद्दा क्यों बना रहे हो बीच में? सबसे पहले तो 10 साल में मोदी जी को जाति को मिटा देना चाहिए, लेकिन इन्होंने जाति को मिटाया नहीं। कोई पार्टी ऐसी नहीं है, ठीक है, जो जाति के आधार पर टिकट ना देती हो। मुसलमान को एक ही चीज बोला, आप मोहम्मद में शामिल। राहुल गांधी में क्या क्वालिटी नहीं है प्रधानमंत्री बनने का? राहुल गांधी के भाषण को देश और दुनिया सुन रही है, लेकिन मोदी जी का भाषण को देश भी नहीं सुन रहा है, देश भी नहीं सुन रहा है। गांधी के भाषण को दुनिया सुन रही है और पूरे आनंद के साथ कॉमेडी का स्वाद ले रही है, हंस रही है। धर्म कोई मुद्दा नहीं होता है, जात कोई मुद्दा नहीं होता है कि नहीं? मुद्दा होता है कि हमारी समस्या सरकार किस लिए हम चुनते हैं, हमारी समस्या। एक मिनट, जातिगत जनगणना इसलिए कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमारे देश में 3000 से भी ज्यादा जातियां हैं। 5000 वर्षों से मुद्दा ही नहीं है, कैसे 3000 जाति है? बोलने दीजिए ना, ठीक है, एक बार सुन ले, बोले सुनो सुनो सुनो, है यार, ये जाति वाली बात का इनसे सबसे पहले पूछे, जाति के पहले सुन, जाति में किसने बंटवाया? एक बार सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ। हमारे देश सब सुनिए, सब आदमी आप भी बोलिए। 3000 जातियां से ज्यादा जातियां हिंदुस्तान में। ये 5000 वर्षों से इसी जाति के जकर मकर जाल में फंस करके आज जो कर रहे हैं कि इतना आतंक, विदेशी आए, आक्रमण किया, हमको शिकस्त दिया, सोना चांदी जवाहर लोहा कोयला पानी जमीन जात सब लेके भाग गया। यही जातीय मकर जाल में फंस करके हिंदुस्तान कमजोर हुआ है, नहीं तो हिंदुस्तान कभी कमजोर नहीं होता। कोई बात बोलने दो ना यार, किसने किया आप बोलने दीजिए। जातिगत जब है, यहाँ जाति है तो जातिगत जनगणना करा करके उसमें ये देखा जाएगा कि कौन आदमी कितना गरीब है। लेकिन एक बात बताइए, कांग्रेस, एक मिनट सवाल सुन लीजिए, एक मिनट मैं ये बताओ, कांग्रेस पार्टी ने जो है, कांग्रेस पार्टी ने खुद ही कहा है कि जातीय जनगणना के आधार पर जो है आरक्षण मिल जाएगा। जब कांग्रेस ने जनगणना करवाई थी जाति की, कौन कौन सी जातियों का जनगणना करवाया था? सबकी जनगणना हुआ यार, पहले बिहार में हुआ ना जातिगत जनगणना, उसमें सुनिए, बोले तो ना, गुज्जर जाट, अरे उतना 3000 जातियां हमको पता है यार। तुम 3000, तुम 30 जातियां नहीं बता। हम बताइए क्या जातियों के आधार पे बात को देखो कैसे घुमा दिया। नहीं, पॉइंट पर रहने दो, 1 मिनट को पॉइंट पर रहने दो। अब इन्होंने बात को देखो कैसे घुमाया। इन्होंने कहा जाति कोई मुद्दा नहीं है, मैंने कहा जातिगत जनगणना क्यों करवाई, ठीक है। फिर इन्होंने कहा 3000 जातियां हैं, अब मैं उनका विकास करना है, फिर जाति को मुद्दा क्यों बना रहे हो बीच में? जाति मुद्दा कहाँ है? वो तो सर्वे कर रहा है कि कौन आदमी गरीब है, गरीब के आधार पर ही तो कर रहा है, बहुत बुद्धि आदमी। जब यहाँ जाति के आधार पर ही तो हो रहा है, वो देखेगा किस जाति में कितना गरीब है। तो जाति आ गई ना बीच में, जाति आ गई, जाति राजनीति में कहाँ है? तो फिर क्या है? कर रहा है, कैसा बहुत बुद्धि इंसान है यार ये। गरीब। एक बात बताइए, सर्वे अमीरी और गरीबी के हिसाब से होना चाहिए, फिर जाति के हिसाब से होना चाहिए? जब यहाँ जाति है तो क्या करेगा भाई? जाति बताओ सही, जो आप बोल रहे थे ना, 5000 वर्षों से जाति है यहाँ पर, तो जाति आधार पर जनगणना करेगा, किस पर करेगा? मानते हैं कि जातिवाद नहीं मिटना चाहिए। जातिवाद क्यों नहीं मिटेगा? मिटेगा, कब मिटेगा? धीरे धीरे मिट रहा। सरकार में क्या, किसकी सरकार में मिटेगा? किसकी सरकार? सबसे पहले तो 10 साल में मोदी जी को जाति को मिटा देना चाहिए, लेकिन इन्होंने जाति को मिटाया नहीं, इन्होंने और बढ़ा ही दिया है। राहुल गांधी ने साफ तौर पे कहा है कि जातीय जनगणना होगा, उसके बाद आरक्षण। राहुल गांधी ने कहा है जातिगत जनगणना की अगर जड़ उखाड़ दें तो आप सुन लीजिए मेरी बात। मोदी जी तो कह रहे हैं कि ST SC OBC के आरक्षण कभी खत्म नहीं करूंगा। जैल सिंह हिंदुस्तान के सबसे बड़े लीडर, उन्होंने कहा था कि इस देश में जातिगत जनगणना कराओ और किस जात में कितना लोग गरीब है, उस हिसाब से उससे जो है आरक्षण दिया जाएगा। और नीतीश कुमार ये बात को खुलासा किया कि जब हमको ज्ञानी जैल सिंह ने बुलाया और उन्होंने कहा कि ज्ञानी जैल सिंह। अब देखो, इन्होंने 1 सेकंड में कह दिया कि ज्ञानी जैल सिंह ने क्या कहा। इन्होंने ये बता दिया, ज्ञानी जैल सिंह ने कहा कि जातिगत जनगणना करवाइए, ठीक है। इन्होंने कहा जातियों को उभारने के लिए आवश्यक है। पार्टियां सारी ये करती हैं कि जाति के आधार पर टिकट देती हैं, कोई पार्टी ऐसी नहीं है, ठीक है, जो जाति के आधार पर टिकट ना देती हो। और ये कह देते हैं आकर के जाति मुद्दा नहीं है। अरे भैया, इस देश का कड़वा सत्य है कि इस देश में जाति मुद्दा है, ठीक। और सर जाति के ऊपर एक चीज बताता हूँ मैं, ये कांग्रेस दुगली जाति, ये कांग्रेस जाति की जनगणना कराई, इसने दुगला करवाया, सिर्फ हिंदू समाज को बैठवाया, मुसलमान समाज को वहीं का वहीं रहने दिया। ये आज ये हिंदू भाई नहीं जानते इस चीज को। और हिंदू का क्या बोले, तू जाट है, तू गुज्जर है, तू हीर है, तू फकीर है, तू सिंह है, तू लाल है।
मुसलमान को एक ही चीज बोला, आप हम दोनों साइड हो जाओ। अच्छा, ठीक है, ये जनगणना थी कांग्रेस की राज की। हाँ। इनने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। आज भी लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा, हाँ। इस पार्टी को क्यों चुनना चाह रहे हो? भाई साहब तुम तो मर जाओगे। मैं बोला मेरी समझ 32-33 साल हो गए, मैं मर जाऊंगा। हाँ। अगर मुझे अच्छा देखना है, मेरी औलादें रोएंगी भाई साहब, और हमारे को गालियां देंगी। मेरे बाप दादा कर क्या गए थे इस पार्टी को वोट देके। लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी जो है मुद्दा होना चाहिए गरीबी का। हम इनसे मुद्दे की बात, हम इनसे लड़े मुद्दे की बात करें। ये जनगणना की बात करें, हमने इनसे पूछा, इनने 3000 जातियां बोली, हमने इनसे बोली 30 जातियां बता दो। ये 30 जाति नहीं, आप डिबेट बात करो। छोड़ दी जाति वाती गई ऐसी तैसी कराने। रुक जाओ, अब आ जाओ इधर। मेरे को, आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हो? यस और नो? बोलने दीजिए ना हमको। अभी इंडिया गठबंधन में तय हुआ है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा। हमको कहने दीजिए। देखिए हमारे देश की परंपरा है, बोलने दीजिए यार, अभी बोल लीजिए था। मैं सुनिए, हमारे देश में परंपरा है कि हम प्रधानमंत्री नहीं चुनते हैं। अच्छा। जनता को प्रधानमंत्री चुनने के बोले दो ना यार, फिर तुम ही बोल लो यार। जब पूछ रहे बात बताइए। बोल रहे सुनो। अगर हम प्रधानमंत्री चुन सकते हैं तो हम मुख्यमंत्री भी चुन सकते हैं। हैं तो शिवराज सिंह चौहान को क्यों हटा दिया मुख्यमंत्री पद से? हैं दूसरे को, उसका नाम जानता था मोहन यादव का, किसी को पता था कि वो मुख्यमंत्री बनेगा? हैं तो वही बोलने दो हमको। हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है और देश की परंपरा है कि हम प्रधानमंत्री नहीं चुनते हैं, हम सांसद चुनते हैं। और सांसद जब चुन के जाते हैं तो जिस पार्टी को बहुमत मिलती है वो बहुमत दल के जो लोग होते हैं वे अपना नेता चुनते हैं। और राष्ट्रपति जो है बहुमत जिसको जो साबित करता है उसी को आमंत्रित करता है सरकार बनाने के लिए। लेकिन अभी राहुल गांधी नहीं है प्रधानमंत्री, न अखिलेश है न तेजस्वी है। लेकिन जब राहुल गांधी को जीतेगा तब तय होगा कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, ये तब तय होगा। इंडिया गठबंधन ने तय कर दिया है अपना चेहरा। राहुल गांधी ने, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे हमारे। अब आप इसके बाद में ये बता दो, क्या आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो? अगर इंडिया गठबंधन आया तो राहुल गांधी बनेगा। अब आप मेरे को ये बता दो, क्या आप राहुल गांधी के अंदर अपना प्रधानमंत्री देखते हो? राहुल गांधी में क्या क्वालिटी नहीं है प्रधानमंत्री बनने का? राहुल गांधी में राहुल गांधी में क्या क्वालिटी नहीं है? राहुल गांधी के भाषण को देश और दुनिया सुन रही है, लेकिन मोदी जी का भाषण को देश भी नहीं सुन रहा है, देश भी नहीं सुन रहा है। राहुल गांधी के भाषण को दुनिया सुन रही है और पूरे आनंद के साथ कॉमेडी का स्वाद ले रही है, हंस रही है। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। 5 क्वालिटी राहुल गांधी की बता दीजिए, केवल 5 क्वालिटी। मैं बता देता हूँ। राहुल गांधी ने कहा नौजवानों से कि मैं झूठा वादा नहीं करूंगा कि 2 करोड़ रोजगार दूंगा। बोले तो यार है यार, अभी बोलो। अच्छा 1 मिनट अभी बोलिए, अभी बोलिए। अरे बोले तो बोल दिया भैया, बोलने दो यार। दूसरा 1 मिनट। एक नीतीश 15 साल से मुख्यमंत्री होने के कारण आज उसने बयान दिया है, रैली में बयान दिया कि भाई मोदी जी मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे, प्रधानमंत्री तो है मगर मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे। बताइए, ये नॉर्मल आदमी बोल दिया तो क्या बोल दिया यार।